हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। तो न्यू वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है और टीआर टेक्निकल यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपको मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति का फॉर्म कैसे भरना है स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ। बिना स्किप की वीडियो को देख लेना, आपको सब कुछ जानकारी मिल जाएगी इस वीडियो में। बस स्किप मत करना वीडियो, आपको पूरा प्रोसेस में बता रहा हूँ कब क्या करना है, कैसे डॉक्यूमेंट लगाने हैं, कौन सी कैटेगरी चूज़ करनी है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, कैसे कॉलेज चूज़ करना है, कौन सा ईयर सेलेक्ट करना है, पूरा इस वीडियो में आपको बता दूंगा। बिना स्किप की वीडियो देख लेना और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर देना। और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना ताकि मैं आपको सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी दे सकूं। और कमेंट जरूर कर देना आप। तो मैं SSID डाल दी मैंने और पासवर्ड मैंने डाल दिए और कैप्चर कोड भी डाल दिया। मैं लॉगिन पर क्लिक करता हूँ। लॉगिन पर मैंने क्लिक कर दिया है। अब मैं कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर पोर्टल कौन सा है स्कॉलरशिप फॉर्म। तो ध्यान दें, जब मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति का फॉर्म भरे तब वो स्कॉलरशिप SJE वाला सेलेक्ट नहीं करे। आपको स्कॉलरशिप जो मिनिस्ट्री वाला है, ये CE, ये देख लीजिए स्कॉलरशिप मिनिस्ट्री करके लिखा हुआ, वो पुराने वाला पोर्टल है, वही सेलेक्ट करें। ध्यान दें, तो वहाँ ये सेलेक्ट करें। जब भी सेलेक्ट करेंगे तो ये ऐसा कुछ पोर्टल खुलेगा। उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको स्टूडेंट पर क्लिक करना है। आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको ओके पर क्लिक करना है। ओके पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो जन आधार कार्ड से जितने भी सदस्य जुड़े हुए हैं उन सदस्यों का नाम आ जाएगा। अब जिस सदस्य के स्कॉलरशिप फॉर्म भरना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर दे। तो मैं यहाँ पर जो है एक सदस्य उनका स्कॉलरशिप फॉर्म भरना चाहता हूँ। तो अब ये आधार कार्ड नंबर मांग रहे हैं। तो जिस सदस्य का आप स्कॉलरशिप फॉर्म भरना चाहते हैं उसके आधार कार्ड नंबर लिखने होंगे और फिर उसके आधार कार्ड नंबर से OTP आएंगे जिसके मोबाइल नंबर ऐड है। तो मैंने आधार नंबर डाल दिए। अब आधार नंबर डालने के बाद ओके पर क्लिक करता हूँ। ओके पर जैसे क्लिक करते हैं तो ये ऐसा OTP वाला पेज खुलेगा। तो आप अगर ई-मित्र पर भर रहे हो तो फिंगरप्रिंट लगा सकते हो। अगर मोबाइल नंबर ऐड नहीं है, मोबाइल नंबर ऐड है तो OTP पर क्लिक करके और सबसे ऊपर वाला राइट चिन्ह पर क्लिक करना है और OTP भेजे पर क्लिक करना है आपको। जैसे आप OTP भेज तो OTP आ चुके हैं। मैं OTP मान्य पर क्लिक कर देता हूँ। OTP मान्य पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो स्टूडेंट के जितने भी इंफॉर्मेशन है वो जन आधार कार्ड से ले ली जाएगी और जन आधार कार्ड से जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो डायरेक्ट लेके यहाँ पर प्रोफाइल वाला पेज खुल जाएगा। तो उसका आधार कार्ड संख्या वो आपको बनी नहीं, वो जन आधार कार्ड से ले लेगा। उसके बाद जो उसकी जन्म डेट है वो भी उसके ले लेगा, नाम और उसके माताजी नाम, पिताजी का नाम और उसकी लिंग है जो जेंडर कौन सा उसके अकॉर्डिंग और कास्ट कौन सी उसकी, वो भी जन आधार कार्ड से ले लेगा। उसका फोटो अगर जन आधार कार्ड लगे तो वहाँ से ले लेगा, वरना आपको नहीं आ रहा है तो आपको फोटो चूज करना पड़ेगा। 512 KB से कम होना चाहिए और PDF साइज में करें जहाँ तक हो सके या JPG में करें। और उसके बाद धर्म है वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, रिलीजन। तो मैं हिंदू कर देता हूँ। और जो आर्थिक समूह है APL BPL अत्यंत कार्ड है, स्टेट BPL कार्ड है, वो भी आपके जन आधार कार्ड से ले लेगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अल्पसंख्यक है या नहीं है वो भी जन आधार कार्ड से ले लेगा। अगर जन आधार कार्ड में अपडेट है तो नहीं है तो आप यस नो कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग। उसके बाद आप विशेष योग्यता है वो नहीं है तो जन आधार कार्ड नहीं किए हुआ वो भी वहीं से लेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको इनकम लिखनी होगी, तो मैं इनकम यहाँ पर लिख देता हूँ उनकी, और मैंने इनकम लिख दिए। और जैसे आप आधार कार्ड नंबर लिखोगे, मैंने जो परिवार के आधार कार्ड नंबर है मतलब जिनकी इनकम है, आप आधार कार्ड जो आय प्रमाण पत्र बनाते हो उसकी मैंने आधार संख्या वो यहाँ पर लिख ली है। उसके बाद मैं मोबाइल नंबर लिख दिए, SSID लिख दिए। उसके बाद चलता हूँ क्षेत्र कौन सा ग्रामीण या शहरी, वो जन आधार कार्ड ले लेगा। इनका रूरल है तो रूरल आ गया है। उसके बाद इनको लिखना है एड्रेस, तो वो आपके जो आधार कार्ड में लिखा हुआ है वो आपको लिखना होगा। तो मैं इनका जो एड्रेस है वो इनका भर दिया है। उसके बाद इनका खंड है वो भी भर दिया और बाकी जिला पंचायत समिति वगैरह वो आपके वहाँ से ले लेगा डायरेक्ट जन आधार कार्ड से। अगर भरा हुआ है, नहीं भरा हुआ तो आप अपना एड्रेस भर सकते हो। उसके बाद ये ग्राम पंचायत पूछ रहा है आपकी ग्राम पंचायत कहाँ पर है, तो मैं इनको भर देता हूँ। और उसके बाद आपका गांव भरना है, गांव कौन सा वो मैं भर देता हूँ। उसके बाद आपकी तहसील पूछ रहेगा, वो तहसील आपको भर देनी है जो आपकी तहसील है। उसके बाद जो पिन कोड है वो जन आधार कार्ड से ले लेगा, ऐड है। और उसके बाद ये पूछेगा कि वर्तमान पता इससे अलग है, अगर नहीं है तो आप यस कर सकते हो और अलग है तो यस कर सकते हो और नहीं है तो नो कर सकते हो।
तो मैं नहीं है इनका, मैं नो कर देता हूँ। उसके बाद निर्वाचन क्षेत्र पूछेगा, मैं निर्वाचन क्षेत्र इनका सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद कौन सा निर्वाचन क्षेत्र वो भी मैं सेलेक्ट कर दिया इनका। उसके बाद सकता हूँ मैं बैंक डिटेल में, तो बैंक डिटेल में बैंक का नाम और बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड वगैरह जन आधार कार्ड से ले लेगा। उसके बाद आपको राज्य वो भी जन आधार कार्ड से ले लेगा। उसके बाद आपको उनकी ब्रांच कहाँ की है वो भी आपको भरना पड़ेगा, तो वो आप ज़रूर भर दें। उसके बाद MIRC कोड होते हैं, वो आपको भरना ज़रूरी है, तो वो आपको मिल जाएंगे आपकी बैंक पासबुक में। जाके देखिए वहाँ पर लिखा होगा MIRC कोड, वो चेक करके सही से भर ले, ध्यान रखें गलत नहीं भरे, सही भरें। MIRC कोड इनके मैंने भर दिए। उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है वो जिला कौन सा जहाँ पर इनका मूल निवास है, तो मैं इनका जिला सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद इनका तहसील कौन सी, वो तहसील सेलेक्ट कर देता हूँ। और उसके बाद इनको मूल निवास है वो उसकी फाइल चूज़ करनी है, तो मैं वो मेरे लैपटॉप से फाइल चूज़ कर लेता हूँ। तो मूल निवास जो है आपका वो सेलेक्ट करने के बाद आपको राइट चिन्ह पर क्लिक करना है और यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। ये पूछेगा आर यू श्योर, यहाँ पर येस पर क्लिक करना है और आपकी प्रोफाइल बन जाएगी एक तरह की, और ये बताएगा कि आपकी प्रोफाइल है सक्सेसफुली। तो अभी तक फॉर्म नहीं भरा गया है, तो अभी तो आपकी प्रोफाइल बनी है। अब आपको डैशबोर्ड से आ जाना है। यहाँ पर राइट साइड पे टोपी का निशान पर स्टूडेंट स्कॉलरशिप लिखा होता है, वहाँ पर आपको क्लिक करके डैशबोर्ड से हट के आपको यहाँ पर क्लिक कर देना न्यू एप्लीकेशन, न्यू व्यू एंड प्रोफाइल अपडेट। तो प्रोफाइल आपकी बन गई होगी। उसके बाद न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। न्यू एप्लीकेशन पर जैसे क्लिक करोगे तो ऐसा डैशबोर्ड खुलेगा वापस OTP वाला, तो आपको OTP पर क्लिक करना है और राइट चिन्ह पर क्लिक कर देना है। उसके बाद OTP भेजे पर क्लिक कर देना है आपको। तो OTP पर मैंने क्लिक कर दिया है और OTP भी आ गया है, तो OTP मान्य पर मैं क्लिक कर देता हूँ। OTP मान्य पर जैसे क्लिक करेंगे तो एक तो आएगा आप राजीव गांधी वाली स्कॉलरशिप फॉर्म भरना चाहते हो या आप मुख्यमंत्री उच्च छात्रवृत्ति वाला फॉर्म भरना चाहते हो। तो मैं मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति वाला फॉर्म भरना चाहता हूँ, तो यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ फर्स्ट पेज पर। और उसके बाद ये कह रहा है कि 5,000 रुपये मिलेंगे आपको और 2.5 लाख से इनकम कम होनी चाहिए। और उसके बाद नेक्स्ट पर मैं क्लिक कर देता हूँ और बाहरी में 60% से अधिक होने चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। और अन्य कोई लाभ नहीं लेता हो, आप वो भी ध्यान रखें। तो OTP लगा के जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो मुख्यमंत्री वाला आपको सेलेक्ट कर देना। जब सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ नाम आ जाएगा मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना। अभी आपको पूछा कि आवेदन के लिए आप फर्स्ट बार अप्लाई कर रहे हो या पहले आपने अप्लाई कर दिया है। पहले आपने अप्लाई कर दिया तो यहाँ पर आप क्लिक करें रिन्यूअल। अगर रिन्यूअल नहीं है आप तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा आपको, अगर पहले फॉर्म भरा है तो। अगर नहीं भरा है तो आप फ्रेश पर क्लिक कर देते हो। तो अगर आप पहले फॉर्म भरा है तो कुछ डाटा डालना पड़ेगा, अमाउंट कितनी आई है और यहाँ पर दस्तावेज अपलोड करना है बैंक का, जहाँ पर आपको स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूट हुई है वो आपको करनी पड़ेगी। अगर पहली बार नहीं भरा है, सेकंड बार भर रहे हो, रिन्यूअल कर रहे हो। तो अगर यहाँ पर ये फ्रेश स्टूडेंट, तो मैं फ्रेश स्टूडेंट पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद उसका सत्र है वो यहाँ से आ जाएगा और यूनिवर्सिटी भी डायरेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ये स्कूल के लिए नहीं होता है, केवल कॉलेज वालों के लिए होता है। और जो राज्य है वो राजस्थान वाला होना चाहिए, तो फिक्स कर रखा है। और अब मैं राज्य सेलेक्ट कर देता हूँ, इनका कॉलेज कौन सा है, मैं यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर देता हूँ बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी। या आप BSc BEd वगैरह कर रहे हो, जो आपको यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद इनके कॉलेज का नाम सेलेक्ट कर देता हूँ मैं, इनका कॉलेज का नाम सेलेक्ट कर दिया है। और उसके बाद मैं इनका कोर्स का नाम सेलेक्ट कर देता हूँ। और उसके बाद में इनका कौन सा ईयर है वो फर्स्ट ईयर ही होगा, यहाँ पर फर्स्ट ईयर है क्योंकि फ्रेश स्टूडेंट है। और उसके बाद इन्होंने कब परीक्ष लिया है तो वो परीक्ष इन्होंने सेलेक्ट कर देता हूँ। और उसके बाद मैंने प्रवेश तिथि वो सेलेक्ट कर दिए। उसके बाद ये पूछते हैं क्या आप माध्यमिक शिक्षा से उत्तीर्ण हो। यहाँ पर RBSE बोर्ड है ये, तो मैं इनका RBSE बोर्ड है, नहीं है तो आप नो कर सकते हो। RBSE बोर्ड नहीं है, CBSE हो तो वहाँ पर कर सकते हो। और उसके बाद ये पूछेगा लास्ट एग्जाम परीक्षा, यहाँ पर 2021 होना जरूरी है, सीनियर सेकंड 12th होना जरूरी है, ऐसा नहीं। और उसके बाद 12th के रोल नंबर डालने पड़ेंगे, तो मैं इनका रोल नंबर भी डाल देता हूँ। तो मैंने रोल नंबर भी डाल दिए जब इन्होंने
12th की 2021 में। अब इनके परसेंटेज भी आ गए और उसके बाद यहाँ पर अंतिम परीक्षा परसेंटेज अपना आ जाएंगे जितने बने, अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण मार्कशीट। ऐसा नहीं आप अभी सेकंड ईयर में कर रहे हो 2 फॉर्म नहीं भर पाओगे, फर्स्ट ईयर में भरना ज़रूरी है। तो उसके बाद आपको मार्कशीट चूज़ करनी है, फाइल जो 12th की है वो ओरिजिनल, वो आपको ओरिजिनल में सेलेक्ट कर देता हूँ इनकी। तो मैंने इनकी मार्कशीट भी अपलोड कर दी है और उसके बाद आपको बस फाइल चूज़ करना, वो मोबाइल से भी कर सकते हो। उसके बाद क्या आपने चालू वर्ष में कोई छात्रवृत्ति का लाभ उठाया है क्या, इस वर्ष में और कोई छात्रवृत्ति का लाभ उठाया या नहीं उठाया, यहाँ पर येस नो आप कर सकते हो, नो ही करना है। अगर नो ही उठाया तो येस कर सकते हो। उसके बाद सब प्रमाणित प्रमाण पत्र यहाँ पर येस कर लेते हैं अगर उठाया हो तो। येस करने के बाद यहाँ पर कितना अमाउंट आपको मिला है और यहाँ पर लिखना। अगर तो इन्होंने अभी उठाया नहीं, उसके बाद दस्तावेज उपलब्ध, कौन सा फॉर्म भरा उसके दस्तावेज आपको अपलोड करने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पर नो कर देता हूँ क्योंकि इन्होंने कोई फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं है। सब प्रमाणित प्रमाण पत्र, तो ये सब प्रमाणित प्रमाण पत्र पहले यहाँ से आपको डाउनलोड कर सकते हो आप यहाँ से। तो ये सारे सब प्रमाणित प्रमाण पत्र एक बनेगा ये पेज वाला, तो इनका बना हुआ है पहले से, तो वो आपको यहाँ से अपलोड करना है। सब प्रमाणित प्रमाण पत्र एक पेज वाला होता है, वो आपको बनाना होता है। उसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है, बस उसमें बताया जाता है कि मैंने कोई छात्रवृत्ति का फॉर्म नहीं भरा है और यहाँ पर सिग्नेचर करने होते हैं, बस वो ऐसे करके आपको भी मित्र पर बन जाएगा जब आप फॉर्म भरोगे। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रवेश शुल्क, जब कॉलेज में प्रवेश लिया तो उसका प्रवेश शुल्क लिया होगा, जैसे फीस रजिस्ट्रेशन किया वो आपको डालना है। उसके बाद आपको नामांकन शुल्क जो इनरोलमेंट हुआ जब, तो कुछ यूनिवर्सिटी वगैरह लिया होगा। उसके बाद ट्यूशन फीस कितनी है वो डालनी होगी। उसके बाद आपके कॉलेज में कोई खेल का शुल्क ले रहे हैं वो आपको डालना है। उसके बाद कोई संघ शुल्क वगैरह ले रहे हैं, जैसे कोई संघ बना हुआ है या लाइब्रेरी बनी हुई है उसमें पुस्तक जैसे आप ले जाते हो तो वहाँ पर ले रहे हैं, वो आपको डालना है। उसके बाद पत्रिका जैसे कोई अखबार वगैरह आ रहा है वहाँ पर भी शुल्क लिया जा रहा है। परीक्षा शुल्क डालना है, फीस की सभी के अलग अलग दिया जाता है कॉलेज वालों को, वो डालना है। उसके बाद आपको जमानत की जो क्वेश्चन मनी होती है वो कितने लिए वो भी डालनी है। उसके बाद आपको सुरक्षा जमा राशि कुछ इंश्योरेंस करके 100-200 रुपये लिए जाते हैं हर वर्ष, वो डालना है। उसके बाद यूनिवर्सिटी के लिए विकास शुल्क जो डेवलपमेंट शुल्क होता है वो भी लेते हैं और कॉलेज वाले भी लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको टोटल अमाउंट डाल देना है कि यहाँ पर टोटल अमाउंट अपने आप हो जाएगा आपको। और उसके बाद इंटर रिसिप्ट अमाउंट, यहाँ पर आपकी रिसिप्ट में कितना अमाउंट है, जैसे कि मैं डाल देता हूँ इनका 60,000 डाल देता हूँ। और नहीं इनका अभी 5,000 से मिलेगी नहीं, लेकिन आप 5,000 मिलेगी, लेकिन आप डाल सकते हो जितनी है। तो इनका भी इतना ही हो रहा है 7,000। तो बाकी जितने हैं जितने शुल्क लिए वो आप डाल सकते हो, तो वो आप जितने हैं वो डाल सकते हो। ट्यूशन फीस कितनी है, तो इनकी 6,000 ट्यूशन फीस है। और बाकी जो है शुल्क एग्ज़ाम शुल्क है 700 रुपये इनका। ऐसे करके इनका जो है अमाउंट बन जाता है, तो लगभग इतना, और तो इसके बाद आप डाल सकते हो। और इनका लाइब्रेरी का शुल्क है 1,000 रुपये अलग से लिए जाते हैं। ऐसे करके इनका शुल्क बन जाता है। और उस विकास शुल्क भी है। उसके बाद आपको यहाँ पर शुल्क, और उसके बाद जो फीस रसीद आपको कॉलेज से मिली होगी वो सेलेक्ट करनी होगी। और उसके बाद मैंने ये सेलेक्ट कर दी। इसके बाद यहाँ पर आपको यस पर क्लिक करना है और यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना है। तो जैसे सबमिट पर क्लिक करोगे तो आर यू श्योर ये सब कुछ भरना होगा आपको। नहीं भरते हो तो कुछ इसकी शुल्क होगी वो आपको पहले भरनी, 0 भरना होगा। अगर नहीं है तो आपको उसके बाद आर यू श्योर येस पर क्लिक करना है। तो मैं येस पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर जो न्यूज़ सत्र है वो यहाँ पर डैशबोर्ड पर दिखाई दे देगा। और कॉलेज का जहाँ पर आपने कॉलेज भेजा वो कॉलेज में वेरीफाई होगा, उसके बाद आगे भेजा जाएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो ऑब्जेक्शन दे देंगे और उसके बाद आपका स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी, नई प्रॉब्लम होगी तो कैसा लगा दोस्तों वीडियो? पसंद आया तो लाइक कीजिए और शेयर जरूर करना दोस्तों के साथ, ताकि वो फॉर्म भरने में उनको भी प्रॉब्लम नहीं हो और आसानी से फॉर्म भर पाए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।